एक बार एक सफाई कर्मी ने बड़ी मासूमियत से प्रभु से पूछा कि क्या वह एक दिन के लिए आपका स्थान ले सकता है ताकि आपको कुछ राहत और आराम मिल सके। झाड़ू लगाने वाले ने धारण किया द्वारकाधीश का पद। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो में मैं बहुत ही एक रोचक प्रसंग लेकर आई हूँ जो आप सबको बहुत पसंद आएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। एक बार द्वारकाधीश मंदिर में एक सफाई कर्मी था और वह बहुत ईमानदार और समर्पित था। जब भी वह हजारों की संख्या में भक्तों को प्रभु के दर्शन के लिए आते देखता था तो उसे लगता था कि प्रभु हर समय खड़े होकर दर्शन दे रहे हैं और उन्हें बहुत थकान महसूस हो रही होगी। इसलिए एक दिन उसने बड़ी मासूमियत से प्रभु से पूछ ही लिया कि क्या वह एक दिन के लिए प्रभु का स्थान ले सकता है ताकि प्रभु को कुछ राहत मिल सके और आराम मिल सके। द्वारकाधीश ने उत्तर दिया, मुझे विराम लेने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं तुम्हें अपने जैसा बदल दूंगा, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें बस यहाँ मेरी तरह खड़े रहना चाहिए, हर किसी को देखकर मुस्कुराना चाहिए और केवल आशीर्वाद देना चाहिए। किसी बात में दखल अंदाजी ना करें और कुछ भी ना कहें। याद रखें कि आप देवता हैं और आपको विश्वास है कि मेरे पास हर चीज़ के लिए एक मास्टर प्लान है। इस पर सफाई कर्मी राजी हो गया। अगले दिन सफाई करने वाले ने देवता का पद ग्रहण किया और एक धनी व्यक्ति आया और उसने भगवान से प्रार्थना की। उन्होंने एक अच्छा दान दिया और प्रार्थना की कि उनका व्यवसाय समृद्ध हो। जाते समय साहूकार अनजाने में अपना पर्स रुपयों से जो कि भरा हुआ था वहीं छोड़ गया। अब देवता के रूप में सफाई करने वाला उसे नहीं बुला सकता था और इसलिए उसने खुद को नियंत्रित करने और चुप रहने का फैसला किया। तभी एक गरीब आदमी आया और उसने हुंडी के डिब्बे में एक सिक्का रखा और कहा कि वह सब कुछ दे सकता है और उसने भगवान से प्रार्थना की कि वह भगवान की सेवा में लगा रहे। उन्होंने यह भी कहा कि उनके परिवार को कुछ बुनियादी ज़रूरतों की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन उन्होंने कुछ समाधान देने के लिए इसे प्रभु के अच्छे हाथों में छोड़ दिया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि अमीर आदमी का बटुआ छूट गया है। गरीब आदमी ने भगवान को उनकी दया के लिए धन्यवाद दिया और बटुए को बड़ी मासूमियत से ले लिया। देवता के रूप में सफाई करने वाला कुछ नहीं कह सका और उसे बस मुस्कुराना पड़ा। उसी समय एक नाविक अंदर आया। उसने अपनी सुरक्षित यात्रा के लिए प्रार्थना की क्योंकि वह एक लंबी यात्रा पर जा रहा था। तभी वह धनी व्यक्ति पुलिस के साथ आया और बोला कि किसी ने उसका बटुआ चुरा लिया है और नाविक को वहां देखकर उसने पुलिस से उसे गिरफ्तार करने के लिए कहा कि शायद वह ले गया होगा। अब देवता रूपी सफाई कर्मी ने कहना चाहा कि नाविक चोर नहीं है और वह कह नहीं सका और वह बहुत निराश हुआ। नाविक ने प्रभु की ओर देखा और पूछा कि क्या यह एक निर्दोष व्यक्ति को दंड देना सही है। धनी व्यक्ति ने प्रभु की ओर देखा और चोर को खोजने के लिए धन्यवाद दिया। देवता रूप में झाड़ू लगाने वाले से और अधिक सहन नहीं हुआ और उसने सोचा कि यदि वास्तविक भगवान यहाँ होते तो भी वह जरूर हस्तक्षेप करता और इसलिए उसने बोलना शुरू किया और कहा कि नाविक चोर नहीं है बल्कि वह गरीब आदमी है जिसने चोरी का बटुआ ले लिया। अमीर आदमी और नाविक भी बहुत आभारी थे। रात में असली द्वारकाधीश आए और उसने सफाई कर्मचारी से पूछा कि दिन कैसा रहा। सफाई कर्मी ने कहा कि मैंने सोचा था कि यह आसान होगा, लेकिन अब मुझे पता है कि आपके दिन आसान नहीं है, लेकिन मैंने एक अच्छा काम किया है। तब उन्होंने सारा वृतांत समझाया। यह सुनकर भगवान बहुत परेशान हो गए, जबकि
सफाई कर्मी ने सोचा कि इस अच्छे काम के लिए भगवान उसकी सराहना करेंगे। उन्होंने पूछा कि तुमने ऐसा क्या किया, तो और बोले कि तुम योजना पर टिके क्यों नहीं रहे? आपको मुझ पर विश्वास नहीं था? क्या आपको लगता है कि मैं यहाँ आने वाले सभी लोगों के दिलों को नहीं समझता? अमीर आदमी ने जो भी दान दिया वह सब चोरी का धन था और यह उसके पास वास्तव में उसका एक अंश मात्र है और वह चाहता है कि मैं असीमित रूप से इसका प्रतिदान करूं। गरीब आदमी द्वारा दिया गया एक सिक्का उसके पास आखिरी सिक्का था और उसने मुझे विश्वास से दिया। नाविक ने कुछ भी गलत नहीं किया होगा, लेकिन यदि नाविक उस रात जहाज में जाता तो वह खराब मौसम के कारण मरने वाला था और इसके बजाय अगर उसे गिरफ्तार किया जाता तो वह जेल में होता और वह बच जाता, अधिक विपत्ति में नहीं पड़ता। बटुआ गरीब आदमी के पास जाना चाहिए क्योंकि वह इसे मेरी सेवा में लगाएगा। मैं ऐसे करके अमीर आदमी के कर्म को भी कम करने वाला था और नाविक को भी बचाने वाला था। कहानी की नीति, दुर्भाग्य से यह हमारी भी स्थिति है क्योंकि हमें प्रभु की योजना में विश्वास नहीं है, क्योंकि हम उनकी योजनाओं को नहीं जानते हैं। हे राजा, कोई भी भगवान की योजना को नहीं जानता, कृष्ण की योजना को नहीं जानता। भले ही महान दार्शनिक व्यापक रूप से पूछताछ करते हैं, वे चकित हैं। इसलिए सबसे अच्छी नीति बिना तर्क के केवल भगवान के आदेशों का पालन करना ही है। अगर आपको ये प्रसंग अच्छा लगे तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।